this child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम का नाम है हस्बे हाल और मेरा जुनैद सलीम और मैं हूँ नाजिया बेग और मैं हूँ आप सबको, इन दोनों को नहीं, आप सबको बहुत प्यारा, बहुत अजीज और क्या क्या कहते हो मेरे मतलब दिल खटा करके खुद का अवतार अपना दानिश्वर अय्यी। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी ज़बान जल जाए। आज तक मैंने इसको दानिश्वर कहा। ये तो ना भी कहोगे तो जल ही जानी है, ये कहोगे ही तो बचेगी। नाजरीन, आज सबसे पहले आप सुनेंगे खबरों पर अय्यी साहब का अक्लमंदाना तबसरा। ओ भाई साहब मेरी बात सुनो। तबसरा बाद में होता है और ये फैसला मैंने करना है कि क्या चीज पहले चलेगी क्या चीज बाद में। मैं एंकर हूं, तुम मेहमान हो। नहीं, किस लिए? मैं सारी जिंदगी प्रोग्राम की पूछल से ही लटका रहूंगा। मेरी भी मर्जी चल सकती है। ओ यार, एंकर मैं हूं। एंकर ए न कर, एंकर ए न कर, एंकर ना कर। बस करो, क्या बस मैंने तुम्हारी छेड़ डाल देनी है एंकर। अच्छा खबर पढ़ो तुम। आया कि नहीं सीधी राह पे? पढ़ो ये ना खबर। बरतानवी पुलिस को कुत्तों का काटना 15 लाख पाउंड में पड़ा। कुत्ते के काटने पर हर जख्मी को 1 लाख पाउंड दिया जाता है। हाँ, ये तो अब सारी दुनिया को पता चल गया। अंग्रेज ऐसा ही करता है। पूरी दुनिया में अंग्रेज जहां जहां भी है ना, उसका कुत्ता किसी को भी काटे वो डॉलर या पाउंड देता है और अपना कुत्ता बचा के ले जाता है। कुत्ते को नहीं वो कुछ होने देता, क्योंकि इस कुत्ते की वजह से ही तो अंग्रेज ने पूरी दुनिया पे कोतवाना डाला हुआ है। और ये कुत्ते बड़े कॉन्फिडेंट कुत्ते हैं। इनको पता है कि जिसको मर्जी काट लो, पीछे मालिक है, उसने आके डॉलर पकड़ाने हैं तो कुत्ते ने कहना वाह जहाज में बैठा वो गया। और फिर गोरा दलाल देता है कि भाई जी बात सुनो, ये अमेरिकी गुलटरिया है, इस पर कोई कानून लागू नहीं होता, बल्कि ये तो काट ले तो अयाज की बात होती है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है कि वतन वापस आकर झूठे लीडरों को इक्तदार से बाहर कर दूंगा। मुशर्रफ साहब वापस आए खुदा के वास्ते, इधर तो अवाम सरापाए इंतजार बनी हुई है। वापस आ जाए, बहुत बंदा आपका इंतजार कर रहा है। हाय 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 हाय, तो थोड़ा बंदा, 1 2 3 और छड्डो जी गिनती नू, बड़ा बंदा इंतजार कर रहा है, बड़ा बंदा इंतजार कर, खुदा के वास्ते आए। बस आप जल्दी से आ जाए, वरना इन्ना करोड़ा ने भी इधर उधर हो जाना। लोटा गंदा भी हो तो रायविन के पानी से साफ हो जाता है। लोटा हर किसी के काम आता है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। राना सनाउल्लाह, ये क्या बयान दिया इन्होंने? राणा साहब ठीक कहते हैं, रायविंड का पानी बहुत अहम है। हाँ, उसमें केमिकल ऐसे होते हैं कि उधर नजायज पलाये वाला बंदा ना आए तो उसका पलाया खुद ही गिर जाता है। नापाक लोटा खुद ही पाक हो जाता है। अच्छा। मगर राणा साहब जनाब, ये सोने की टूटी के नीचे लोटा महंगा हो जाता है, पाक नहीं होता। लोटे को पाक करने के लिए रायविंड के महलों से निकल के परे इज्तिमा के तंबुओं में जाना पड़ता है। मगर हमारी बदकिस्मती है ना, जब नून लीग को लोटा चाहिए होता तो वो कहते हैं जी रायविंड के पानी से पाक हो जाता है। जब कावड़ी को लोटा चाहिए होता है वो चढ़ा के पानी से धो लेते हैं। अच्छा। जब पीपल पार्टी को लोटा चाहिए होता है तो क्लिफ्टन के बीच में जाकर उसे मांझ मूंझ लेते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है वो दौर गया जब सिर्फ बेकार लोगों को सियासत में लाया जाता था, अब सियासत में काबिलियत जरूरी है। हाय हाय, मैं सदके जाऊं। अब 1 मिनट यार, उसकी आवाज सुनो, उसके दोबारा करना 1 मिनट दोबारा आवाज सुनो जरा। बड़ी बात है यार, गुलूखारी और रक्स एक साथ, बड़ी हिम्मत है।
ये म्यूजिक भी साथ देना पड़ता है। क्या बात की है मेरे मुर्शद पाक ने। अब किसी बेकार बंदे को सियासत में आने की इजाजत नहीं है। अब मुर्शिद जो पहले आ गए हुए हैं उनको निकालने का भी कोई बंदोबस्त हुआ है जी। और तुम्हारे मुर्शिद ने ये बयान तुम्हारे खिलाफ दिया है कि बेकार आदमी सियासत में नहीं आ सकता। तुम कह रहे थे ना मैंने सियासत में जाना है। शाबाश। नहीं, उन्होंने साथ ये कहा कि काबिलियत चाहिए सियासत के लिए। अच्छा हाँ, उसको गिनती आती हो सारी। गिनती आती है यार वोट नहीं गिनने। वोट। अच्छा मेरा मतलब है नोट नहीं गिनने। नोट यार खजाने नहीं भरने। खजाने कौमी कौमी कौमी। बहुत ही यार ये बेवकूफ बंदा है, समझाना इसको कितना मुश्किल है। काबिलियत चाहिए अब सियासत में आने के लिए। उसकी जुग्राफियाई काबिलियत भी बड़ी जरूरी है। उसको पता हो कि किस किस मुल्क में उसका कौन कौन सा अकाउंट है। उसके साथ साथ उसकी फिलॉसफी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। फलसफाना गुफ्तगू करे। चिट्टे को काला कहे और काले को चिट्टा कह दे एकदम। ये फलसफाना गुफ्तगू होती है। और फिर उर्दू अदब की काबिलियत जो मेरे मुर्शिद पाक में भी है वो बड़ी जरूरी है अब सियासत के लिए। वो कैसे? उर्दू भी उसकी अच्छी हो और उसके साथ अदब भी हो उसके अंदर। वो कह सके कि भाई जी क्या आप भी ठीक रहे हैं और गलत ये भी नहीं कह रहे। सुलह सफाई समझा करो। और फिर सियासत के लिए तारीख पर भी उबूर होना चाहिए ताकि बंदा हर हफ्ते तारीख दे सके कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी काबिलियत जो अब सियासत के लिए चाहिए, याददाश्त बहुत तेज होनी चाहिए। ताकि सियासतदान को ये याद रहे कि पिछले हफ्ते वो कौन सी पार्टी में था, उससे पिछले हफ्ते कौन सी पार्टी में था। नहीं यार पिछले महीने की 28 तारीख को किस पार्टी में, फौरन बताए वो। हाँ वो तो ठीक है। नहीं वो तो उससे पिछले महीने यार रहने दो, कोई नहीं सियासतदानों से पूछता। ये भी काबिलियत है कि उनसे पूछे कोई ना। हाय 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 हाय। 80 साला दूल्हा अपने 6 बच्चों के साथ 70 साला बानो बेगम के घर बारात ले पहुंचा, जहां दुल्हन के 7 बच्चों ने बारात का इस्तकबाल धूमधाम से किया। पता नहीं अल्लाह ताला ने किन खुश नसीबों को ये नेक बख्त औलाद दी होती जो खुद अपने वालिद की बरात के साथ जाते। सदके जो ऐसे बच्चों। हमारे इधर तो 2 बीवियों वाली फिल्म लगा के देख रहे हो ना तो पीछे से आके बीवी मारना शुरू कर देते। और क्रिया की कटना ये नहीं चाहो किस बात का तुम्हें चाह चढ़ा हुआ है। खबरदार अमरीशपुरी की फिल्म देखा करो बस। मुझे तो इतनी दफा फैंटी पड़ चुकी है कि मैंने अब 2 बीवियों वाली फिल्म देखनी हो ना, पहले 1 बीवी वाले सीन देखता हूँ, फिर दूसरे दिन दूसरी बीवी वाले सीन देखता हूँ, फिर उससे अगले दिन तुम्हारी परजाई से नैयर बचा के येण में मिक्स करके फिल्म का मजा ले लेता। नाज़रीन का वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। काम ज्यादा बातें कम, नारेबाजी की जरूरत नहीं। गिलानी के दौरे चीन में चीनी क़यादत की पाकिस्तान को नसीहत। बहुत अच्छे। लो भाई सही बीमारी पकड़ी है चाइना वालों ने हमारी। हम वाकई स्वाय नारे बनाने के एक शहर नहीं बनाते। अब तो ये हालत हो गई है कि हुक्मरानों के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए ना तो ये सोचती है कि नाम कौन सा रखें जिससे नारा बहुत अच्छा बने। हाँ सब अपने अपने नारे बना लेते हैं। मैंने कभी इलेक्शन लड़ा, मैं अपनी बीवी से नहीं लड़ सकता, मैंने इलेक्शन क्या लड़ना है। मेरे नारे महल्ले वालों ने बना दिए यार। मुंडे शरारती कितने सारे इकट्ठे हो गए। एक ई सारे ई, एक ई सारे ई, एक ई सारे ई। रात को महल्ले के लड़के इकट्ठे हो गए मेरे पास जाके, भाई जी ई लोड करा के दे। आपका नारा बन गया एक ई सारे ई। और मैंने कहा जाओ खुदा के वास्ते, मेरा तो अपना बैलेंस मुका हुआ है। सिर्फ नारे बनाते हैं हम। मेरा एक दोस्त चौधरी मैर ऊंची नीवी था इलेक्शन पे खड़ा हो गया। यार इलाके का नाम है ऊंची नीवी था, सांदा कला ऊंची नीवी था। लो जी वोट उसको एक नहीं पड़ा और नारा उसका 1000 बन गया। चौरी महर वड्डी नहर छोटी नहर, चौरी महर सजी जुती खब्बा पैर, चौरी महर ना कोई पिंड ना कोई शहर, चौरी महर आएगी हुण इको ही लहर, चौरी महर
ठंडी छात शिकर दोपहर चौरी महर ना कोई लड़ाई ना कोई बैर चौरी महर ए होई काफी है होई बैर चौरी महर दस ना उसने को बेचारे ने वोट लिया ना को उसका दोबारा को पता लगा कि किधर को गया। स्यापा पड़ा हुआ था सारे इलाके को, ऊंची नहीं भी था, बिल्कुल पद्धर हो गई नारे मार मार। सही कहा है चाइनी ने, उन्होंने तो कहा भाई जी अगे 3 साल आपने पाकिस्तान खपे कह के अवाम खपे हथ कर दी। कराची में पापोश के दुकानदारों का भत्ता माफिया के खिलाफ एहतजाज, कारोबार बंद, भत्ता ना देने की सूरत में कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, पुलिस ताउन नहीं कर रही। हाय 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 हाय, पत्ता तो इतना आम हो गया है, जिस तरह कहते नहीं मुन्नी बदनाम हुई उस तरह पत्ता आम हुआ है। अब तो पत्ताखोरों ने नवा पैकेज इंट्रोड्यूस करा दिया, बिजनेस फ्रेंडली पैकेज। बर वक्त अपने मोबाइल के जरिए घर बैठे भत्ता जमा करवाइए और जिस्मानी कार्रवाई से बचिए। कानूनी कार्रवाई। हर बंदा वहां पे जगह टैक्स लेने चला हुआ है, हर जगह पे बता, हर जगह पे बता। कई गलियां तो ऐसी हैं वहां पे पता पूछ ले तो वो बता मांग लेते। यार अब तो अकेडमियां खुल गई हैं, मैट्रिक के फौरन बाद 3 महीने का भत्ताखोरी का डिप्लोमा हासिल कर 10 दुकानों का एक्सपेरिमेंट मुफ्त कराया जाएगा। जैसे 15-20 साल पहले नहीं था मशहूर हुआ, आवो पींगा चुटन चलिए। अब कराची के कई बाजारों में यह मशहूर है, रुपया भत्ता भैया, रुपया भत्ता भैया, मैंने फंड तुझको दिया, मैंने फंड तुझको दिया, रुपया भत्ता भैया, रुपया भत्ता भैया, रुपया भत्ता भैया, रुपया भत्ता भैया। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक आला तालीम हासिल करने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी होती है। ओ मेरे माल का लो, मैं भी कहूं यार मुझे क्या होता जाता है, ये तो मुझे तलीम लेते बैठी है। हाय हाय हाय, वो देखो क्या तहकीक हुई है, ये जो मेरे गोडे गिटियों में दर्दें होती हैं ये तो डिग्रियां फंसी हुई हैं। हाय 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 हाय, ये मैं समझता हूँ कानों में से सेक निकलता है, ये तो सनदें निकल रही हैं। अच्छा बाद में तो खैर मैंने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली है ना, बचपन में ही यार, बचपन में ही मेरे सिर में इतना बड़ा डिप्लोमा निकला होता, सारा सिर मेरा डिप्लोमों से भरा होता। एक दफा तो मुझे सारे पिंडे पे सनद पड़ गई थी, मैं सनद को खारिज कर करके खारिज थक गया। ओए होए होए होए, एजुकेशन ही लेने बैठी है मुझे। ये देख लो जाली डिग्रियों वाले कैसे भजे दौड़े फिरते, डिग्रियां जाली हैं तो उनको क्या तकलीफ होगी। ये तो अब साइंस ने बताया कि मेरे जैसे पढ़े लिखे बंदे बेचारे बीमार होते। खबर जरा दोबारा गौर से सुनो। खबर ये है कि आला तालीम से हाई ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ई होती है। नहीं मेरा भी ब्लड प्रेशर लो शो रहता है। अक्सर मुझे डॉक्टर कहते हैं कि नमक चाटा करो। अच्छा। मैं तो इतना नमक चाटता हूं, इतना भैंस नहीं चाटती। आला तालीम की वजह से। जापान के एक शहर में मौजूद होटल को दुनिया का सबसे कदीम होटल होने का एजाज 718 कबल मसीह में कायम हुआ। हाँ, बहुत पुराना होटल है ये तो, यहाँ डायनासोर के कोफ्ते बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, एनाकोंडा के टिक्के बड़े सस्ते दे देते हैं। मुझे याद है फिरौन का बड़ा मुंडा इधर दूध सप्लाई करता था, नमरूद का पुत्र अमरूद की खीर बना के देता था। उस वक्त सामरी जादूगर इस होटल का इलेक्ट्रीशियन था। बड़ा पुराना होटल है, बड़ा पुराना। मेरा ख्याल है अब भी यहाँ पे प्लास्टिक के नान ही मिलते हैं। शद्दाद के बच्चे गर्मियों की छुट्टियां इसी होटल में आके गुजारते थे। खुद भी शद्दाद यूनाइटेड नेशन की जब मीटिंग अटेंड करने आता था तो इधर ही रहता था। उस वक्त यूनाइटेड नेशंस कहाँ था? तो अब कहाँ है? ना ही है ना, बराए नाम है अब ना, जदों मर्जी रख लो। ये तो अब मेरा ख्याल है 150-200 हाथ बिक चुका है होटल। मेरा ख्याल है पहली या दूसरी दफा कैमली शाह साहब ने बेचा। यार हंस रहे हो, मैं खुद इधर रहा हूँ होटल में, मैं को थोड़ा पुराना हूँ। एडमिट कर लिया आपने? मैं तो पिछले साल था। इक्तदार मिला
तो पीआईए को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनाएंगे, नवाज शरीफ का बयान। मियां साहब आ गए ना, उन्होंने देखना पीआईए को असली पाकिस्तानी कल्चरल टच दे देना। अच्छा, हाय तुम देखना तो सही यार, मौजें लग जाएंगी मुसाफिरों की जब सुबह नाश्ते में मिलेगा जहाज के अंदर सिरी पावे, साथ अंदर रिड़की लस्सी। तली भी जाके लोग कहेंगे रोस्टर को बाजी थोड़ा जैसे हो रहा हो, बाजी नान जरा लाल करके ले आना तिला वाला। नहीं, नवाज शरीफ के पहले दौर में भी पीआईए की हालत आज से बहुत बेहतर थी। नहीं, जो आप चेंजेस सोची है ना मियां साहब ने, आए हाय सही कल्चरल। पेट्रोल के साथ साथ जहाज में 2 किलो देसी घी भी डालेंगे, उसके मुंह पे मेहंदी लगा के पूछल पे गुब्बारे भी बांधने हैं। और जहाज ने जब देसी घी पी के उड़ना है ना, आए हाय हाय हाय। पीआईए पहलवान इंटरनेशनल एयरलाइन। अजीज साहब, काफी दिन हो गए हैं, आपने कोई फिल्म नहीं दिखाई, आज कोई फिल्म ही दिखा दें। हाँ चलो, मैं तो कहता हूँ वेरी गुड, आओ फिल्म देखते नहीं नहीं, वो वाली फिल्म नहीं, वो जो आप दिखाते हैं। सियासी फिल्म? हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा शायद छुट्टी मिल गई है फिल्म की। नहीं जी, छुट्टी इतनी आसानी अभी से दिखा देती है फिल्म, तो मेरे प्रोडक्शन हाउस में बनती रहती है। अच्छा। मस्ताक में रखता हूँ, रिलीज करने का कोई मौका दे सेंसर बोर्ड तो फिर करूंगा रिलीज। आपको सेंसर बोर्ड का है। नाज़रीन, आज की इंटरनेशनल लैंग्वेज की फिल्म में ये जो यरदारी साहब पिछले दिनों सऊदी अरब गए थे और अपने बड़े भाई बल्कि सारे पाकिस्तानियों के बड़े जनाब शाह अब्दुल्ला साहब से उन्होंने मुलाकात की, और शाह अब्दुल्ला साहब चूंकि पाकिस्तानियों के बड़े हैं, उन्होंने मोहब्बत फरमाई और उन्होंने यार नसीहतें भी की होंगी, बड़े करते ही हैं। ये सारा टॉपिक आपको आज की सियासी फिल्म में आइए ये पेश कर रहा है, चौको चौबंद होके सुनिएगा। या बरादर अब्दुल्ला, आप हमारी इज्जत हमारा कुल्ला, कभी बुझने नहीं देते हमारा चुल्ला, हमारे दोस्त हो खुल्लम खुल्ला, इतने अच्छे इतने अजीम हो हमारे यार, हमेशा तेल दे देते हो उधार। अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद, मांगने आ गए ईद, खुशामदीद या जरदारी, अहलन व सहलन मरहबा, अंता फर्द कारोबारी, बैरून अल मर्सिडीज अंदरून लोकल लारी, कुल्लो सियासतदान अल कौम पे भारी, अल शमशीर दो धारी, अहलन व सहलन या जरदारी। बरादर अब्दुल्ला, हालात हो गए बड़े टाइट, न यूएस एड न सीएनजी न लाइट, बजट के बाद से बड़ा टेंस है माहौल, 6 पंपों से भी नहीं मिलता पेट्रोल, 2-4 सौदों में मुक गई सारी ग्रांट, हमारे तो गले पड़ गए रेंटल पावर प्लांट, स्टार्ट होने के चक्कर में ही सारा तेल पी जाते हैं, पर ऐसे घटिया हैं बिजली फेर नहीं बनाते। जहां 60 साल पहले थे वही आज भी हाल है, ज्यादा कुछ नहीं बस उधार तेल का सवाल है। बरादर जरदारी हाजा तेल ताजा, पर हुनते बाजा, छोड़ दे कुल्लो यारी दोस्ती के चक्कर, करप्शन के खिलाफ इकदामात सख्त कर, अंता खुशामदी टोला मस्खरातुल कबीर, लुट मचाई अंता अक्सर वजीर। कौन सी अरबी? क्या करें, काली भेड़ों को नजरअंदाज करना पड़ता है, जमहूरियत के चक्कर में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, इत्तेहादी अकड़ जाएं तो फिर निजाम चलाना मुश्किल है, मुल्की मसाइल का हल आसान, रूठा यार मनाना मुश्किल है, अपनी पॉलिसियों से देखना खजाने का मुंह भर देंगे, अगर अगला इलेक्शन जीते करप्शन दूर कर देंगे। या बरादर मसाइलुल मुल्क जरूर बता, पर हार्ट अटैक कराने वाली बातें ना सुना, रुबाल हुकूमत 2 नंबरां दा जम्मे गफीर,
हर महकमा करप्शन की चलती फिरती तस्वीर, जेडी वजारत पुट्टो अल फराडुल कसीर, उसी ते वाकई हर चीज दी कर दिती ये आखिर। या अब्दुल्ला, खैर से ऐसी भी कोई बात नहीं, बाहर बैठकर लगते हैं वरना इतने बुरे हालात नहीं। वजीर मशीर तो खैर सारे एक्सट्रीमली खुश हैं, लोग भी हमारी क़यादत से मोस्टली खुश हैं। हफ्ते में 2 दिन सीएनजी मिल जाती है, 24 में से 3 घंटे लाइट आती है। अना कुल्लू मालूमात असलियत या जरदारी, पतली अंता मुल्की हालत या जरदारी, करप्शन अल वजारतुल हज क्यों नहीं पकड़ते, अंता वजारतुल हज फड़ के हाजी भी रगड़ते, अंता अफसरानुल सरकारी ने कर दी कौम फकीर, अबलीस कहे अफसरान को तू अखीर या पीर। या ब्रादर अब्दुल्ला, या खादमुल हरमैन, ये सब साजिशें करते हैं शरीफैन। माना आपके उनसे देरीना ताल्लुकात हैं, वरना चालाकियां दिखाने में वो हमसे भी 4 हाथ हैं। NICL स्कैंडल से काफ लीग का दिल जलाते हैं, हमारे इत्तेहादी MQM को लंदन जा जाके पड़काते हैं। बाद में उनकी साजिशों पे मचाना शोर या रफीक, पहले अपने लोगों की हरकतों पे भी गौर या रफीक। अल ज़बानुल तवीलुल दराज जुल्फ़कार मिर्ज़तुन, कुल्लू कराची हाजा सच्ची मुच्ची दित्ततुन, एक बयानुल खराब ने निसफ शहर दित्ता भुन, पर हुकूमतुल पाकिस्तान फिर भी रही टुन। वादा रहा कि इन मामलात पर सख्त एक्शन लेंगे, आइंदा आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुखालफीन हमारी कामयाब सियासत से हैं सड़ते, अपोजिशन जितना हमसे लड़ रही है इतने तो मच्छर नहीं लड़ते। खैर, तेल उधार मिल जाए तो सब मुमकिन कर दिखाएं, करप्शन महंगाई बदअमनी सब दुख दूर हो जाएं। ला ख्यालुल मौत ला शर्म ला खौफे खुदा, ओए क़यामत वाले दिन तुआडा की बनेगा। अल्लाह अंता कौम को हदायत की दे तौफीक, कुछ सोचो या रफीक, कुछ सोचो या रफीक। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आजा या रफीकुन गर्मुन समोसन खयूरुन जैतूनुन पकौड़ुन करारे। सेगमेंट है तू तू मैं और सेगमेंट में सवाल ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में मारूसी सियासत होनी चाहिए या नहीं। क्या मरासी सियासत होनी चाहिए? नहीं अजीज साहब, रूसी सियासत। अच्छा, अरूसी सियासत, जैसे अरूसी जोड़ा होता है। मतलब नस्ल दर नस्ल सियासत। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जी जी। इसमें चलो आज चूंकि सीधा साधा सा मौजू है, मैंने इसके दिल की बात से ही मैं शुरू कर देता हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मरूसी सियासत होनी चाहिए, ठीक है ना भाई? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं मरूसी सियासत की हिमायत करूंगा? मैं तुम्हें अक्लमंद आदमी समझता हूँ, मेरा ख्याल है। मेरे लिए तो ये तसव्वुर करना भी महाल है कि आज के दौरे जदीद में कोई शख्स मरूसी सियासत के हक में कोई एक दलील भी दे सकता है। वो अकल की कमी होगी, वरना तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि बंदा ये तसव्वुर ना कर सके। खुदा के बंदे, एक लम्हे के लिए सोचो, तुम किस बात की हिमायत कर रहे हो? मरूसी सियासत होनी चाहिए जी। क्यों नहीं जी? किया हुआ है जी, पित निकल आती है बच्चों को। यार खुदा का खौफ करो, उस सियासत जो खिदमत का नाम है, जो इबादत के दावे किए जाते हैं। बच्चे भी खिदमत ही करते हैं, बच्चे क्या दौड़ के पखे पे चढ़ जाते हैं? तो बच्चा स्टाम्प लगवा के लाया होता है कि मैंने ही खिदमत करनी है, बाकी जो कारकुन कुर्बानियां देते हैं वो उनका हक नहीं बनता। बहुत अच्छे। अब्बा हट्टी बेचारा सजा के बैठा हो, जब हट्टी चाल चुल जाए तो उठ के अपने पुत्र के बजाय किसी और को आगे गद्दी पे बैठा दे। बैठे, यही सबसे बड़ी खामख्याली है। सियासत हट्टी नहीं हुआ करती, सियासत खिदमत का नाम है। सियासत हट्टी भी खिदमत ही होती है। हट्टी खिदमत कहां से आ गई? हट्टी तो पैसे कमाने का नाम है। पैसे कमाने का नाम नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो दुकान जिसमें आप
मल्लेदारों की खिदमत कर रहे हैं, सस्ता सौदा दे रहे ये हैं। हमारे सियासतदानों का लालच है, और यही मैं समझता हूं कि हमारे अगर किसी शख्स ने हमारे सियासतदानों को इखलास को जांचना है तो यहीं से अंदाजा लगा ले कि कौन सी सियासी जमात है या कौन सा लीडर है जिसके अंदर ये जज्बा पाया जाता है कि ठीक है, मैंने 10, 15, 20 साल सियासत कर ली है, अब मैंने ये जो मैंने एक एम्पायर, पॉलिटिकल एम्पायर बना ली है, इसको अपने बेटे के नाम ट्रांसफर नहीं करना। ये कोई यार, जायदाद है, ये मुझे कोई मकान है, ये कोई दुकान है? एक मिनट भाई, याद आया, ऐसे करके ना बहुत स्ट्रेस ना दो एक बात पे। स्ट्रेस मुझे क्या ये मतलब? बताओ कि तुम्हारी अक्ल जितनी भी है, मेरा नहीं ख्याल के है। अच्छा, बात करो। अगर तुम्हारे में कोई अक्ल मत है तो तुम्हारे बच्चों से ज्यादा को और उसको देख सकता है या उसको फॉलो कर सकता है। भाई जाहिर है बच्चे 24 घंटे बाप के साथ होते हैं, बंदे तो नारे नूरे मार के घर चले जाते हैं जिन कारकुनों की ये बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो। बच्चा बाप को देख रहा होता है कि ये किस तरह सियासत कर रहा है, किस तरह खिदमत कर रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा होता है। ये जो सियासत जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिस फील्ड में, ये कोई क्लासिकी मौसीकी नहीं है जो बेटा बाप को देख रहा होता है। सियासत एक जज्बे का नाम है, खिदमत के जज्बे का नाम है, और सिर्फ बेटे ही थोड़ा देख रहे होते हैं, उसके कारकुन, उसकी जो दूसरे दर्जे की जो क़यादत है वो भी देख रही होती है अपने भाई जी, कायद अगर को। क्लासिक मौसीकी नहीं है तो ये कोई लच्छे बनाने वाली मशीन भी नहीं है, जेरी मर्जी बंदा आके खंड डाल के तो लच्छा निकाल के ले जाए। जिस बंदे में टैलेंट है उसको आगे आना चाहिए। ये मौका क्या तो बात है? सबको इसका मिलना चाहिए मतलब है ना। अगर मौका ही नहीं मिलना, अगर नवाज शरीफ के बेटे ने या भाई ने रिप्लेस करना है, अगर आसिफ जरदारी साहब के बेटे ने उनको रिप्लेस करना है, अगर किसी भी सियासी जमात में चौधरी परवेज इलाही साहब के बेटे नहीं आना है आगे, तो बाकी कारकुनों को तो काम करने का मेरा ख्याल कोई जवाब ही नहीं बनता ना तो उनके भाई काम जी, का। इलाके का चौधरी जो होता है वो सारे मोहल्ले के प्रॉब्लम्स को एक एक बंदे को जानता है, हर घर के मुश्किलात को समझ रहा होता है, आगे उसी तरह उसका बेटा भी समझ रहा होता है। सियासत की बात करो, ये कोई गांव की चौधराहट नहीं है, पॉलिटिक्स है यार, पॉलिटिक्स। मेरा ख्याल है कि जो बाकी जो लीडरशिप है उसका बराबर का हक बनता है कि वो अपने कायद की रिप्लेसमेंट साबित करे, और कायद का भी ये फर्ज बनता है कि वो पॉलिश करे, उनकी हौसला अफजाई करे, उन्हें ऊपर लेके आए। आखिर इस वो बात लोग पर भी तो नजर honest- लगा के ना बैठ जाए कि मुझे लाजमी बात है कि मेरे बेटे नहीं रिप्लेस करना है। हो सकता है 100 में से एक केस ये भी हो सकता है कि अगर उसका बेटा इस काबिल है तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है, कोई शजरे ममनुआ नहीं है। वो लेकिन ये- शजरे ममनुआ नहीं, तुम्हारे दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा इंडिया ही करता है ना। जाओ जाके देखो उधर आज तक कौन अच्छी हुकूमत कर रहा है, ये गांधी फैमिली। इसके अलावा मुझे बताओ किसने इस तरह की हुकूमत की। और यार आज आके हमारे पास एक एक दो मेसालें हर मुल्क की मौजूद होती हैं। पहली बात तो ये है कि वो गांधी फैमिली नहीं, नेहरू फैमिली है। दूसरी, हिंदुस्तान मेरे में साथ तुम बहस करो, शनाख्ती कार्ड ना ठीक करो। मेरी बात वो सुनो। नेहरू फैमिली है, वो गांधी फैमिली नहीं है। हिंदुस्तान से एक मिसाल हम पेश कर सकते हैं, फिर बुश की, अमेरिका में से या कैनेडी फैमिली की एक मिसाल पेश कर सही। सकते हैं। उसके अलावा पूरी जदीद दुनिया में से हम तीसरी या चौथी मिसाल पेश नहीं कर सकते। और अपने यहाँ पाकिस्तान में आलम यह है, जो अफसोसनाक मकाम है हमारे लिए, अफसोस की बात यह है कि हम जो है वरासती सियासत निकाल के दूसरी या तीसरी मिसाल नहीं पेश कर सकते। नहीं तो कारकुनों में नई टैलेंट पैदा हुआ तो फिर क्या करें? जिस बंदे में टैलेंट होना है उसको ये लेके आने दें। टैलेंट पैदा होने ही नहीं दिया जाता, हौसला अफजाई नहीं की जाती, आगे नहीं आने दिया जाता। वरना सियासी जमातों में तो जावेद हाशमी भी मौजूद है, वरना सियासी जमातों में तो रजा रब्बानी भी मौजूद है, वरना सियासी जमातों में तो मुशाहिद हुसैन भी मौजूद है। आपके यहाँ टोटल 2 या 4 सियासी जमातें इस तरह की होगी जहां पे मौरूसी सियासत को डिस्करेज किया जाता है। आपके पास एक जमात इस्लामी है, एक MQM है और एक तहरीक इंसाफ के पास, चौथी आपके पास जमात नहीं है जहां पे मौरूसी सियासत का राज ना हो। तो जो तुमने जो बंदे बनाए हैं टैलेंट वाले, वो भी 2-3 नहीं है, वो कौन से को 3 दर्जन भरे हुए हैं। उनको इनकरेज करोगे तो हर सियासी मौका जमात में नहीं ना दे मौजूद रहे होता है। हो। मौका करे तो क्या दो। करें? उनके पीछे खड़े होके कहें आगे हो, आगे हो, आगे हो, आगे हो, आगे हो। भाई जो नहीं इस तरह और की मुझे भाई बुई क्या कहना बात करो, इस वक्त मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। इस वक्त नहीं, तुम हमेशा के लिए मेरे दुश्मन हो। हमेशा नहीं, इस सेगमेंट में कंसीव करता हूँ मैंने अपना एजुकेशन शो करनी होती है। शो ना करो, तुम दलील पर बात किया करो। दलील पर ही बात करता हूँ। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि मरूसी सियासत इसलिए अच्छी है कि अगर तुम शेर की जगह शेर को ही जंगल का बादशाह बनाओगे ना, शेर की जगह बांदर को बना दो, वो हिरण के हथी पे आके क्षेत्र खा बैठे शाबाश है। अगर जंगल की बात होती तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता। हम जंगल की बात नहीं कर रहे। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैरी ऑन, कैरी ऑन। जंगल भी एक तरह के इंसान रहते हैं। नाज़रीन, आपके बेहद इसरार पर एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब। वैसे मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मैं आपके साथ नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ और अल्लाह के फजल से दिलो जान से साथ हूँ। हाँ, कल तक आप इसी तरह काफ लीग के साथ थी। और आज काफ लीग हमारे साथ है।
मेरा कल उनके साथ होना फिर आज काम आ गया ना। आप कहना चाह रही है कि चौधरी आपकी वजह से आए हैं? हाय हाय, तो और की लोड शेडिंग तो आग के गुजरातों इस्लामाबाद गए या उन्होंने कभी करीब से यूसुफ रजा गिलानी नहीं देखा था। हमारे हमसाए जो है चौधरी साहब, हमसाए? सियालकोट और गुजरात बिल्कुल साथ साथ ही है ना। मैंने तो कई दफा दीवार पे चढ़ के देखा कि चौधरी साहब घर हैं कि नहीं। अक्सर घर ही होते थे, कभी पौधों को पानी लगा रहे हैं, कभी कुकड़ों को दाना डाल रहे हैं। मैंने कहा चौधरी साहब आप इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, चल इस्लामाबाद चल के हमारी हुकूमत में शामिल हो। अच्छा। इतने बुजुर्ग बंदे का घर में फारग रहना अच्छा नहीं होता। डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, आप मुस्कुराती क्यों नहीं है? बस जुनैद साहब, ये वजारत इतलात ने मेरी मुस्कुराहटें छीन ली हैं, वरना उम्र तो मेरी हंसने खेलने की है। क्या मतलब? देखें जी, दो ही तो स्मार्ट सी लड़कियां हैं पीपल्स पार्टी में, एक ही नरबानी खार और एक मैं। डॉक्टर साहब हिना की तो बात समझ आती है, आपकी स्मार्टनेस समझ से बाहर है। असल में जुनैद साहब, उसने मुझसे 2 दिन पहले डाइटिंग शुरू कर दी थी। अगर मैं इंटरव्यू देने 2 दिन बाद आती ना तो आपको इतनी हंसी ना आती। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आप ये फरमाएं कि ये वजारत खारजा इतनी अहम वजारत है और इतनी कम उम्र वजीर के स्पुर्द कर दी है आपने। देखें जी जुनैद साहब, ये वजारत खारजा और वजारत इतलात, ये दोनों अहम वजारतें हैं और हमेशा सीनियर लोगों के पास होती थी। सही। हमारी इस हुकूमत ने इस दफा ये तजर्बा किया है कि ये दोनों अहम वजारतें कम उम्र लड़कियों को दी हैं। हाँ, वो मेरी हम उम्र है। क्या? सिर्फ 4 दिन का फर्क है। वो जुम्मे वाले दिन पैदा हुई थी, मैं मंगल वाले दिन पैदा हुई। चूंकि इमरान खान बार बार नारा लगाता है ना कि यंगस्टर को आगे लेके आऊंगा, ये मुल्क यंगस्टर ही चला सकते हैं, तो हमारी हुकूमत ने सोचा कि हम भी यंगस्टर्स को आगे लेके आए। इमरान खान कल्ला कोई यंगस्टर का ताया लगता है। डॉक्टर साहब ये तो आप एतराफ कर लेना कि इमरान को फेस करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। किस लिए मुश्किल हो रहा है? वो कौन सा मोहम्मद अली के लिए है? जिस चीज के साथ वो सारी जिंदगी छाटे मारता रहा है ना, वो बनती हमारे शहर में ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ। ਉਹ ਤੇ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਟ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਛੱਡ। डॉक्टर साहब इलेक्शन सर पे है, सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आपने इलेक्शन की क्या तैयारी की है? मैंने 2 सूट सिलवाए हैं और साथ मैचिंग में जूती भी ली है। डॉक्टर साहब मैं इलेक्शन की तैयारी पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैंने समझा शायद ईद की तैयारी की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पब्लिक रिलीफ का काम कर रही हैं आप? हाय हाय, हमने क्या रिलीफ देनी है? रोजा घंटा पहले खुलवा दिया करो। जुनैद साहब, ये पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, परौंठा पकौड़ा पीपा पार्टी नहीं है। डॉक्टर साहब वैसे बना तो आपने इसको पीपा पार्टी दिया है। जुनैद साहब ये क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए आपकी बातें सुन लेती हूँ कि आप हमारे शहर के जुआई हैं, वरना मैं सेकंड में हसबे हाल को बेहाल कर दूं। बड़ा प्रोग्राम लिए फिरता है। डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम को आप इतना पसंद करती हैं कि आप सुहेल अहमद के लिए लाहौर में एक तकरीब मुनक्किद होती है, आप खास तौर पर इस्लामाबाद से लाहौर आती हैं और सुहेल अहमद की तारीफ करती हैं उस फंक्शन में। जो इस्लामाबाद से आने वाली बात है ना, वो तो ये है कि मुझे जो भी इनवाइट करता है, जाहिर है मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं जाती हूँ। अच्छा। और रह गई सुहेल अहमद की तारीफ की बात, तो मैं वजीर इतलात हूँ, मेरा काम है झूठ बोलना। वरना उसकी मैंने किस लिए तारीफ करनी है? बड़ा होता गारा कड्डण वाले बोके करने फिटे मुसारे मोटियां ते मुंह ही फैले ओदा ना मुराद दे कन्न मोटियां तो बाहर निकले। ਉਹ ਤੇ ਉਤਰਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਉਤਰਾ ਨਕਲਾਂ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਿਆ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ।